अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक अपने दौरे पर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब पहुंच गए और वहां उन्हें किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात हुई और दो तरफ़ा जो अमूर होंगे उन पर डिस्कशन की जाएगी ताकि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके और मज़ीद बिज़नेस और कॉपरेशंस वगैरह की जा सकें आपस में। अच्छा, उसके साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जो कि बहुत ही खुशाइंद है और वो ये है कि नए वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप नया वीज़ा जो अप्लाई करते हैं हार्ड कॉपी, उस हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। पहले नॉर्मली एक प्रोसीजर था कि हार्ड कॉपीज़ भी सारी सबमिट करनी पड़ती थी न्यू वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अब वो सब इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आउट जाएगा। तो उसमें बहुत सारा पेपर वर्क और बहुत सारी चीज़ें अब उनसे आपकी जान छूट जाएगी जितने भी लोग न्यू वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। न्यू वीज़ा कब से अप्लाई होगा वो एक अलग तरतीब है कि मतलब कब से इशू होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। अच्छा, 3200 के करीब केसेस हुए और 52 डेथ हुई हैं 3 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह काउंट जो है डेथ का भी और केसेस का भी वो ड्रॉप हो रहा है और इसमें मज़ीद, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आप अच्छाई और बेहतरी देखेंगे जब लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से। छुट्टियां जो हैं वो अप्लाई बता दी गई हैं, अनाउंस कर दी गई। ईद की एक्सपेक्टेड थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंफर्मेशन भी हो गई है। 18 तारीख से 22 तारीख 18 जुलाई से 22 जुलाई तक ईद की छुट्टियां हैं। जिन लोगों की हफ़्ता और जुम्मा छुट्टी होती है, एक हफ़्ता और जुम्मा उनको पहले मिलेगा और एक हफ़्ता और जुम्मा उनको बाद में मिलेगा। तो कुल मिला के कोई 9 दिन की छुट्टियाँ जो हैं वो इस दफ़ा बन जाएंगी। लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन जो ईद के 3 दिन हैं मेन, उनमें ऑफ कोर्स फुल लॉकडाउन होगा। आप लोग बाहर कहीं भी नहीं निकल सकते, आ जा नहीं जा सकते। तो अपने तमाम तर खाने पीने की अशिया वगैरह का इंतज़ाम कर लें। जो बैचलर्स हैं उनको चूल्हा वगैरह है, जो भी अरेंजमेंट अपनी करनी है वो कर लें और ग्रॉसरी वगैरह रखें ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। हाँ, अलबत्ता मेरा ये ख़्याल है ज़ाती कि मज़ीद कुछ अभी चीज़ें इस पर अपडेट होंगी फुल लॉकडाउन वाले में कि क्या जो गायें और मवेशी और ये बकरों वगैरह काम करते हैं इनके लिए क्या तरतीब बनेगी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा माल होगा। उस माल को ज़ाहिर सी बात है इन्होंने सेल आउट करना होगा, क्योंकि मेन बिज़नेस ही उनका ये इन 3 दिन का ही होता है। तो लेट्स सी क्या बनता है, उस पर भी कुछ डिसीजंस आना बाकी हैं। तो वो जैसे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा और क्या क्या चीज़ें अलाउ होंगी इस लॉकडाउन में और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, उस पर भी अभी कुछ ना कुछ मज़ीद अपडेट्स लोग मेरा ख़्याल है कि आएगी। अच्छा जी, ये आज की कुछ अपडेट्स थी हिज़ मैजेस्टी के विज़िट की, वीज़ा की जो थोड़ा सा एक अमेंडमेंट हुई इलेक्ट्रॉनिकली उसकी, केसेस की और लॉकडाउन की। मज़ीद अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे फिर जुड़ूँगा कल, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई तो शायद आज ही। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।